In this fast-paced world of smartphones and accessories, let the laughter and life lessons begin with our next act, Wake Up Call. आपके विषय में निर्णय लेंगे। सावधान मनुष्य, हम लोग की करना धरना धर्मराज महाराज यमराज चित्रगुप्त जी के साथ पधार रहे हैं। आज क्यों है आपके चेहरे और मन में यह गम? जीवन और मरण तो सिर्फ शरीर का है क्या? जो किया वो धर्म था, क्या था धर्म? ये आप जानते हैं और अब जानते हैं हम, क्योंकि यम है हम। मैं यमराज लोगों के प्राण रखता हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपनी जान दे देकर यमलोक की हालत खराब कर रखी है। एक तो रूटीन मरने वालों को संभाला नहीं जाता है, ऊपर से आप आके रुकते हैं जिनकी आयु अभी बाकी है। तो आपने हमें मारा क्यों? हमें क्यों मारा? आपको हमने नहीं मारा, आप लोग अपनी अपनी गलती की वजह से मरे हैं। माना कि मैंने गलती की है, बस सीट बेल्ट ही तो नहीं बांधा था। सीट बेल्ट सीट बेल्ट, मोबाइल फोन, स्पीड और न जाने कितनी गलतियां करते हैं आप लोग। मैं जल्दबाजी में सिग्नल ही तो तोड़िया सी और इतनी बड़ी सजा ना दियो वीर जी, मैंने माफ कर दियो। ते मैं जाऊं? नहीं नहीं, तुम्हारी तो गड्डी ओवरलोड भी थी ना बेटा, इसीलिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और शराब भी पी रखी थी तुमने। कैसे छोड़ दूं तुम्हें? आप लोगों को ना कानून पसंद है, ना ट्रैफिक पुलिस और ना सिग्नल, ना अपनी पड़ी है ना अपनों की पड़ी है। एक और गया बाइक चलाते चलाते। चित्रगुप्त जी, ये बाइक चलाते वक्त लोग फोन क्यों सुनते हैं? क्या इन्हें अपनी जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं है? सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। अरे इतनी प्यारी सी बच्ची, बेटा तुम्हारी आयु तो खत्म हो चुकी है। यमराज अंकल, मेरी तो कोई मिस्टेक ही नहीं थी। मैं तो अपने लेन में मम्मी के साथ चल रही थी। ये पीछे से आते इन अंकल ने मुझे बाइक से हिट किया और फिर मेरी बॉडी से ब्लड आने लगा और मैं बेहोश हो गई। बेटा दूसरों की गलती की सजा तुम्हें मिली है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर यही तो हो रहा है धरती पर, करे कोई भरे कोई। इसीलिए हमने यमराज जानदान योजना शुरू की है, जिसके मुताबिक लापरवाह लोगों को जिंदगी के बाकी साल जरूरतमंद लोगों को दान दिए जाएंगे। हमारी योजना के मुताबिक मैं इन सबकी आयु में से जीवन के 70 साल तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। थैंक यू यमराज अंकल, मुझे जिंदगी देने के लिए। मैं घर जाकर सबसे कहूंगी, मम्मी ड्राइविंग करते हुए सीट बेल्ट लगाना मत भूलना और फुल बर्बाद बिल्कुल मत करना। पापा ड्रिंक करके गाड़ी कभी मत चलाना और भैया बिना हेलमेट के बाइक चलाने का सोचना भी मत। और स्पीड वो तो बिल्कुल कम, क्योंकि स्पीड का रास्ता सीधा यमलोक जाता है। आपकी जान आपके हाथ में है, मेरे नहीं, इसीलिए सावधान। मनुष्य तुम्हारी आंख में आंसू, चित्रगुप्त जी इनके बारे में कुछ बताइए। प्रभु
आपने किए हैं इसका प्रायश्चित तो आपको करना ही होगा। चित्रगुप्त, ये आजकल धरती पर मुंह के लकवे से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जो एक चिंता का विषय है। प्रभु, ये लकवे की बीमारी नहीं है। लकवा नहीं है तो फिर ये कौन सी नई बीमारी है? प्रभु, जैसे हार्ट अटैक होता है ना, तो ये है सेल्फी अटैक। सेल्फी अटैक? अरे ये क्या भला है? हाँ प्रभु, इसमें मनुष्य के चेहरे पर लकवे के जैसे भाव प्रकट होने लगते हैं। इस मनुष्य की मौत पेन में सेल्फी अटैक के कारण ही हुई है। हमारे भारत में ये बीमारी से मरने वालों की संख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है प्रभु। यह मानकर कैन आई टेक सेल्फी विथ यू? चलो चलो, सम्राट महाराज से मिलने का समय अब खत्म हुआ। दूसरे लोगों का बैच भी बाहर इंतजार कर रहा है। प्रभु, क्या बात है? गांधी जी तो परेशान से नजर आ रहे हैं। शाम डिनर भी नहीं लिया, ना सुबह ब्रेकफास्ट लिया। क्या आपने कुछ कहा है? नहीं चित्रगुप्त जी, हम तो गांधी जी के सामंत हैं कि उन्होंने स्वर्ग की बजाय यमपुरी में आना अच्छा माना। और पूछते हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम है। बाबूजी, क्या प्रॉब्लम है? आप कुछ डिस्टर्ब से लग रहे हैं। डिनर भी नहीं किया, ना ब्रेकफास्ट किया, आखिर टेंशन क्या है? टेंशन में प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, बस अपने भारत की याद आ रही थी। प्लीज यमराज जी, एक बार वहां जाने की परमिशन दे दीजिए। बापू, ये मुंह मैच छोड़ दो, वापस यहीं पर आना है। बापू, क्या करोगे भारत जाकर? क्या आप भूल गए कि आपको वहाँ गोली मारी थी और अब वहाँ पहले से भी ज्यादा बुरे हालात हैं? प्लीज यमराज जी, ओनली 1 वीक की परमिशन दे दीजिए। ठीक है बाबू, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आपको 10 दिन की परमिशन देता हूँ। सुबह 6 बजे जनता एक्सप्रेस से चित्रगुप्त आपको बैठा देगा। थैंक यू वेरी मच यमराज जी। मैं 4 बजे का अलार्म लगा देता हूँ। जाने से पहले पूजा पाठ करके मॉर्निंग टीवी भी लूंगा। बापू, मेरा फोन नंबर ले लो। धरती पर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आपको रिसीव कर लूंगा। अरे, वहाँ से तो फोन पर बात करने में बहुत पैसा लगता होगा। अरे नहीं बापू, आपके भारत देश में रोटी, कपड़ा और मकान सब पहले से महंगे हो गए हैं। लेकिन अगर
बाद में नजर आए ना तो तेरी खैर नहीं। अरे हट, बहुत देखे तेरे जैसे। मैं नहीं डरता ऐसी धमकियों से। चल। अरे आप तो समझदार लगते हैं, पर आप इनका झगड़ा सुलझाने की जगह ये खून का खेल खेल रहे हैं। अरे बाबा कौन है आप? अरे मैं हूँ महात्मा गांधी, जिसे आप राष्ट्रपिता भी कहते हैं। मैंने इस देश के हर एक नागरिक को अहिंसा पर चलने की प्रेरणा दी है। आजकल तो कोई अपने पिता की सुनने का भी तैयार नहीं है, तो तुम्हारी क्या सुनेगा? मैंने अपने देशवासियों को सिखाया है कि अगर आपके एक गाल पे कोई तमाचा मारे तो आप दूसरा गाल उसके सामने कर दें। अरे देख लिया ना बाबा, अब ये भारत बापू के रास्ते पर न चलकर एक और ही रास्ते पर चल रहा है। पर देख लेना, इस रास्ते पर चलकर एक दिन जरूर पछताना पड़ेगा। अरे बाबा, हमें नसीहत मत दो। हम 21वीं सदी के समझदार लोग हैं, हमारी चिंता ना करो। भाई भाई का दुश्मन है बना है, नफरत की आंधी फैली है। वहशी दिलों को काबू कर सिखा दे, आजा रे बाबू आजा रे। अरे
बाबा, क्या आप सच में गांधी जी हैं? हाँ बेटा, मैं सच में मोहनदास करमचंद गांधी हूँ। अरे बापू, आप तो 1948 में मर गए थे ना? हाँ, एक बार मैं 1948 में मरा था और आज भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, जात पात के माहौल ने मेरी आत्मा को फिर से मार दिया है। ऐसा भारत नहीं चाहिए। यमराज जी, मुझे ले जाओ यहाँ से। बापूजी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ बापू, हमें माफ कर दीजिए। बाबू, मैंने तो आपको पहले ही कहा था। आओ चले यहाँ से। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। पहले लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम है। उनका छोटा सा और संकट उनकी चाल में, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान में। I know this art must have left